नमस्कार साथियों, आइए साथियों अपने सवाल को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है। कल हम इस टाइप की सवाल पढ़े थे साथियों। उसमें सबसे पहले हमको क्रय मूल्य दिया था, बाद में आपका विक्रय मूल्य दिया था। अब देखिए साथियों, इसमें कुछ चेंजिंग है। इसमें सबसे पहले क्या किया है, विक्रय मूल्य दे दिया है, फिर आपका क्रय मूल्य दिया है। यानी सवाल एक बार हम पढ़ते हैं, फिर आपको लगा के बताते हैं सवाल होगा कैसे। तो देखिए साथियों, इसमें कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य। यदि आपको जब विक्रय मूल्य पहले दिया रहेगा तो हम कैसे करेंगे, और क्रय मूल्य वाला हम तो बता ही दिए थे आपको। तो यानी कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य 5/6 है, तो बताइए उस वस्तु का कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। यानी आपको प्रतिशत में तो ज्ञात करना ही करना है। लाभ होगा या तो हानि होगा, उसे हमें किस में बताना है, प्रतिशत में ही बताना है। तो साथियों देखिए, बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है। आपका जो विक्रय मूल्य दिया गया है, यानी विक्रय मूल्य बराबर है किसके, क्रय मूल्य के। और इसको थोड़ा सा हम बात करें साथियों, इंग्लिश में इसको हम एसपी कहते हैं और क्रय मूल्य को हम सीपी कहते हैं। अब साथियों देखिए, यह हमारा दिया है एसपी बराबर दिया है सीपी, यानी दोनों बराबर है। कितना दिया है, 5/6 दिया है। यानी साथियों यहाँ से हमारा जो दिया गया है, यानी एसपी अपान सीपी, जब इसको हम करेंगे तो 5 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यानी हम जानते साथियों, क्रय मूल्य हमारा 6 रुपये, यानी कोई वस्तु जब हम 6 रुपये में खरीदेंगे और 5 रुपये में बेचेंगे, विक्रय मूल्य हमारा क्या है, विक्रय मूल्य हमारा 5 रुपये और क्रय मूल्य हमारा 6 रुपये। यानी कोई वस्तु जब हम 6 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में बेचेंगे तो हमारा क्या होगा, घाटा होगा। अब कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। हानि बराबर, मैं आपको साथियों बताया था, हानि बराबर होता है, हानि बराबर आपका होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए साथियों, यहाँ पे हानि हमारा जो पूछ रहा है, हानि तो यहाँ से निकल जाएगा, बहुत इजी है। हानि बराबर, अब देखिए साथियों, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य 6 रुपये, यहाँ से हम 6 लिखेंगे, माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 5 रुपये दिया गया है। विक्रय मूल्य जब 5 रुपये दिया गया है, यहाँ से जब इसको हम घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे हानि हो जाएगा। 1 रुपये की हमारा क्या होगा, हानि होगा। यानी 1 रुपये यहाँ पे हानि हो रहा है, 1 रुपये हानि हो रहा है साथियों। यदि आपका प्रतिशत न पूछता तो हमारा आंसर आ चुका था, लेकिन साथियों यहाँ पे प्रतिशत जब पूछा है तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यानी हानि जो हमको प्राप्त हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना दिया है, 6 दिया गया है, और गुणे 100, ये हानि प्रतिशत का सूत्र होता है साथियों। आपको हम अगले वीडियो में बताए भी थे और इसमें भी बता रहा हूँ। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है साथियों, एक बार फिर से सुनिएगा। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। आपका यही होता है। तो हानि 1 रुपये था, 1 रुपये मैंने ऊपर कर दिया। हानि और क्रय मूल्य 6 है तो 6 लिखा गुणे 100। इसको देखिए साथियों, कट रहा है, 2 से काटिए इसको, 2 3 6 हो जाएगा, 2 से इसे काटेंगे, 2 5 10, यहाँ पे 50 आ गया। यानी साथियों हम लिख सकते हैं इसको 50/3 लिख सकते हैं। इसको मिश्र भिन्न में बदल दीजिए साथियों, आपका आंसर। यदि आप यहाँ पे भी छोड़ रहे हैं तब पर भी आपका सही आंसर, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा साथियों। एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए आपको मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा या तो दशमलव में करना पड़ेगा। तो इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे साथियों। कल मैंने आपको मिश्र भिन्न में बदलना सिखाया था। मैंने क्या बताया था आपको, जो बटे में रहता है उससे हम भाग देते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। और जो अंश में रहता है उससे हम क्या करते हैं, उसमें भाग लगाते हैं। 3 का अब इसमें भाग दीजिए तो 3 एकम 3 हो जाएगा साथियों, यहाँ पे आएगा 2, 3 छक 18 हो जाएगा साथियों यहाँ पे, और यहाँ पे मिला 2। यानी साथियों यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो मैंने आपको बताया, जिस संख्या से भाग देते हैं और जो भागफल आता है और जो शेषफल आता है उसे हम कहाँ लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, एक पाई खींचेंगे, यानी बट्टे की पाई खींचेंगे। खींचने के बाद साथियों जिस संख्या से भाग देते हैं वह हमेशा हमारा हर में रहता है, यानी मैं यहाँ पे हर में लिख दिया। जो हमारा भागफल आता है साथियों वो हमारा सही में रहता है, यानी यहाँ पे सही मैंने लिख दिया 16 सही, 16 सही। अब जो हमारा शेषफल आता है साथियों, शेषफल वो हमारा अंश में रहता है, यानी 16 सही 2/3%। यही हमारा क्या होगा, इतने प्रतिशत की हमारी क्या होगी, हानि होगी। उम्मीद है साथियों आपको यहाँ तक समझ में आएगा।
आइए साथियों सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 कैसे लगेगा, तो आइए देखते हैं। आइए साथियों सवाल नंबर 2 की तरफ देखिए। साथियों सवाल नंबर 2 क्या लिखा गया है, आप सब देख सकते हैं। साथियों जैसे मैंने आपको सवाल नंबर 1 बताया, सेम उसी पैटर्न पे सवाल नंबर 2 होगा। और इस टाइप की आपको जब भी सवाल मिलेगी, यदि आप सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 समझ गए होंगे, तो इस टाइप की आपको जब भी सवाल मिलेगी आप सब आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए साथियों देर न करते हुए मैं सवाल को पढ़ता हूँ, और तब तक आप लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 2 क्या दिया गया है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य 25/15 है, तो यानी दोनों बराबर दिया गया है। 25/15 है, तो बताइए उस वस्तु का कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। सेम सवाल नंबर फर्स्ट मैंने इसी टाइप का बताया था, और इसी टाइप का सवाल नंबर 2 भी है। तो साथियों इसमें कुछ करना नहीं है, कह रहा है विक्रय मूल्य। अब साथियों यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, यानी जिसको हम विक्रय मूल्य को एसपी से प्रदर्शित करते हैं। एसपी बराबर है सीपी से, एसपी बराबर है सीपी के, और बराबर क्या दिया गया है 25/15, यही दिया गया है साथियों। यानी कह रहा है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के क्या है बराबर है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो एसपी और सीपी जब इसको हम बटे में करेंगे तो एसपी अपान सीपी बराबर क्या हो जाएगा साथियों 25/15। अब देखिए साथियों यहाँ पे क्रय मूल्य 15 रुपये और विक्रय मूल्य 25 रुपये, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों। अब बताइए जब कोई वस्तु हम कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र आपको याद भी होगा, नहीं याद हो तो साथियों मैं लिख देता हूँ। लाभ बराबर लाभ बराबर होता है आपका साथियों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपका साथियों ये सूत्र होता है। या तो यदि आपको याद है तो डायरेक्टली लगा सकते हैं, नहीं याद है तो आप लिखेंगे, सवाल लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आप देखिए साथियों यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या दिया गया है, यानी सीपी और एसपी, यानी सीपी क्रय मूल्य एसपी विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य जो दिया गया है साथियों 25 माइनस, और सीपी कितना दिया गया है क्रय मूल्य कितना दिया गया है 15 रुपये, और ये माइनस यहाँ सूत्र से है, और यहाँ से आपका लाभ हो जाएगा। अब देख सकते हैं 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा, एक इधर दहाई इधर दहाई, दहाई में से 2 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1 आएगा, यानी 10 आएगा। आपको तो घटाना आता ही है, आसानी से घटा सकते हैं। अब साथियों यहाँ ये तो हमारा आंसर आ गया, 10 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी कोई वस्तु 15 में खरीद कर 25 में बेचेंगे तो हमारा 10 रुपये का बेनिफिट होगा। जब हमारा 10 रुपये का बेनिफिट होगा यानी 10 रुपये का लाभ होगा, तो साथियों हमको लाभ प्रतिशत में बताना है। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र मैंने लिखवाया था, हानि प्रतिशत का भी लिखवाया था। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल से मैं लिखाया और पढ़ाया भी हूँ। तो आइए साथियों लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। आपका साथियों ये लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है। जो भी साथी नहीं लिखे होंगे इसको लिखिएगा, जरूर लिख कर याद कर लीजिएगा, या फिर सवाल जब आप लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप देखिए साथियों लाभ प्रतिशत वाला लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100, ये हमारा सूत्र होता है। लाभ प्रतिशत में ही पूछ रहा है हमको, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो कुछ नहीं करना है, जो जो किया जा रहा है यानी जो जो कहा जा रहा है वही कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों लाभ की जगह हम 10 लिखेंगे, बट्टे क्रय मूल्य को जगह हम क्या है 15 है तो 15 लिखेंगे, और गुणे आपका क्या है 100 है। अब देखिए साथियों कट रहा है तो आप आसानी से काट सकते हैं। 5 से इससे काटिए, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, अरे 2 कट गया तो ये 0 इधर आ गया, ठीक। 5 से यानी 5 से मैं इसको काटा तो 5 से इससे भी कटेंगे, ये नहीं इसको मैंने 3 से काटी इसको 2 से काटें, ऐसे नहीं काटना है साथियों। यदि आप जिस संख्या से ऊपर नीचे काटेंगे एक ही संख्या से काटना है, 2 संख्या से नहीं काटना है। जब भी काटिए एक ही संख्या से काटिए, दोनों कटना चाहिए। अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साथियों इधर आप कटेगा नहीं तो 10 इधर जाके गुणा करेगा, 10 में जब हम इसका गुणा कर देंगे तो 2 1 9 2 हो जाएगा, यहाँ पे 200 बट्टे 3 हो जाएगा।
अब देखिए साथियों यहाँ पे आंसर हम छोड़ सकते हैं, देखिए लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से इसमें डिवाइड यानी भाग करना पड़ेगा। जब हम भाग करेंगे था साथियों यहाँ पे हमारा 3 छक 18, 3 छक 18, 66 सही हो जाएगा और 2 आपका ऊपर चला जाएगा क्योंकि शेष आएगा और बटे 3, यही हमारा लाभ प्रतिशत होगा। यही हमारा आंसर है साथियों। आइए साथियों आपको एक बार दिखाते हैं यह हमारा सही आया या गलत आया, आप सब देख सकते हैं। 3 से भाग जब साथियों हम 200 में देंगे, 3 छक 18 हो जाएगा साथियों, यहाँ पे आया 2 फिर 0 फिर 3 छक 18, यहाँ पे आया 2। अब देखिए साथियों मैं आपको बताया था जो आपका जिस संख्या से भाग देते हैं वह हमेशा नीचे रहता है यानी हर में रहता है, जो हमारा भागफल आता है वह हमेशा सही में रहता है और जो हमारा शेषफल आता है वह हमेशा अंश में रहता है। मैंने वही काम किया साथियों और कुछ नहीं किया है, यह हमारा आंसर आ गया साथियों, ये सही है। उम्मीद है साथियों आपको सवाल नंबर फर्स्ट, सवाल नंबर सेकेंड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए साथियों सवाल नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, वह सवाल कैसी है आइए देखते हैं। देखिए साथियों सवाल नंबर 3 यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है आप साथियों पढ़ सकते हैं। अभी तक मैं आपको जैसे फर्स्ट सवाल बताया, सेकेंड सवाल बताया और सेम, और कल भी जो मैंने आपको सवाल बताया सेम वही पैटर्न पे आपकी सवाल चल रही है और इसमें कुछ करना नहीं है साथियों, बहुत सिंपल है। और लगता है आज ये जो मैं आपको परसेंटेज लाभ हानि प्रतिशत की सवाल पढ़ा रहा हूँ आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, कल से हम नए टॉपिक पढ़ेंगे। और साथियों एक बात और आपको बता दें, मैं आपको यह बात पहले ही बोलना चाहिए था लेकिन भूल गया था। साथियों यदि आप जब भी वीडियो किसी का भी वीडियो देखा करें, जब आप स्टार्ट किया करें तो पूरा लास्ट तक यानी जब तक वीडियो आपकी ख़त्म ना हो जाए तब तक आप देखा करें, तभी आपको उसका वैल्यू समझ में आएगा, तभी आपका उसका जो पढ़ाया हुआ कंसेप्ट समझ में आएगा। चाहे कोई भी आपको कुछ भी सिखाए, जब भी आप किसी भी चैनल या किसी भी टीचर का आप कोई भी सेशन देखते हैं तो उसे आप तब तक देखिए जब तक वह आपको पढ़ा रहा है, जब तक आप उसको वह आपको समझा रहा है, तभी उसका लास्ट तक आपको मोमेंट समझ में आएगा क्या चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, जैसे आप सब मूवी देखते हैं, मूवी देखते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, यदि आप आधे वर्ष देखते हैं तो आपको कुछ भाग समझ में आता है, कुछ भाग समझ में नहीं आता है। इसलिए साथियों मैं कहता हूँ, मेरा मानना है कि जब भी आप किसी भी टीचर का किसी भी टीचर का जब भी कोई वीडियो देखा करे तो पूरा देखा करे, तभी आपको उसका लास्ट तक समझ में आएगा, अन्यथा नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो आइए साथियों हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 3 लिखा क्या गया है, देखिए साथियों सवाल नंबर 3 क्या लिखा गया है, मैं पढ़ता हूँ तब तक आप लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पे लिखा गया किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 30/90 है, तो बताइए उस वस्तु पर कितने प्रतिशत, देखिए प्रतिशत फिर आ गया, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। यानी एक बार फिर से सवाल में पढ़ रहा हूँ साथियों, तब तक आप लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा साथियों। देखिए साथियों यहाँ पे क्या लिखा गया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 30/90 है, तो बताइए उस वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो साथियों बहुत सिंपल सी सवाल है, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो इसमें देखिए साथियों बहुत से बच्चे हैं, जैसे मैं पहली सवाल बताया दूसरी सवाल बताया वैसे लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे। इसमें क्या रहा है उसमें देखिए, सबसे पहले जब पहले सवाल मैंने बताया तो क्रय विक्रय मूल्य आपका यहाँ पर था और क्रय मूल्य आपका वहाँ पर था, तब मैंने कुछ चेंज किया था। अब देखिए इसमें मैंने फिर चेंज कर दिया, क्रय मूल्य पहले दे दिया विक्रय मूल्य बाद में दे दिया, तो उसमें आप कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, एकदम कुछ बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब क्रय मूल्य पहले दिया हो तो सबसे पहले आपको CP/SP करके दिया ही गया है साथियों, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप ऐसे कर सकते हैं CP/SP, या फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, CP बराबर यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यानी SP
कितना दिया गया है, 30/90 दिया गया है। तो इसको जब हम इधर लेकर आएंगे साथियों, CP/SP बराबर 30/90। यहाँ तक आपको समझ में आया? यानी जब कोई वस्तु 30 रुपये में खरीदते हैं और 90 रुपये में बेचते हैं, यानी कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचना हमारा क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कितने रुपए का लाभ होगा साथियों, 60 रुपये का लाभ होगा। जब 60 रुपये का लाभ होगा साथियों, तो आप लगा सकते हैं लाभ, आपको लाभ पता चल गया कितने रुपए का लाभ होगा, 60 रुपये का लाभ होगा। ये आपका लाभ होगा साथियों, क्योंकि मैंने 30 रुपये में खरीदा और 90 रुपये में बेच दिया, इसमें मैंने और कुछ किया नहीं। जब 30 रुपये में खरीद कर 90 रुपये में बेच दिया तो यहाँ पे लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत, इसमें प्रतिशत पूछ रहा है साथियों, यानी प्रतिशत हमको निकालना पड़ेगा। अब लाभ प्रतिशत एक बार फिर से लिख रहा हूँ साथियों, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये आपका सूत्र था साथियों, आप सब लिख लीजिएगा, जितनी बार लिखेंगे आपको रिवीजन हो जाएगा। तो आइए साथियों, लाभ प्रतिशत बराबर यह होता है, तो लाभ कितना है, 60 रुपये बटे क्रय मूल्य कितना साथियों, 30 है। ध्यान से देखिएगा, मैंने यही कहा था, क्रय मूल्य जो दिया है वही लिखेंगे, 30 रुपये क्रय मूल्य है, और गुणे क्या है साथियों, गुणे 100 है। देखिए साथियों, 0 से 0 गया, 3 से इसको काट दीजिए, जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 20, 20 3 60 होता है साथियों। इसका गुणा जब हम इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना है, 200 रुपये। कितने रुपए आए, या प्रतिशत भी लगा सकते, नहीं भी लगा सकते, वो आपके ऊपर, जैसे आपको दिया रहेगा। क्योंकि लाभ प्रतिशत तो पूछ रहा है, अब लगाना ही जरूरी है, क्योंकि लाभ प्रतिशत में निकालना है। तो 200 रुपये प्रतिशत, कितना रुपये लाभ होगा हमारा, 200 रुपये। उम्मीद है साथियों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए साथियों सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 क्या दिया गया है, देखिए साथियों सवाल नंबर 4 यहाँ पे क्या लिखा गया है, आप सब देख सकते हैं साथियों। सवाल तो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, फिर आप लगाने की कोशिश करिएगा। यदि जिस भी हमारे साथी को आ रहा है वह लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है साथियों आप सब लगा सकते हैं। और देखिए साथियों, मैं सवाल पढ़ता हूँ और आप सब लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इसमें कह रहा है किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर, यानी 150 रुपये में बेचने पर, बेचना हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। यानी कह रहा है किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 50% की हानि होती है। जब 150 रुपये में बेच रहा है तो 50% की हानि हो रही है, होती है। यदि उसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचना हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी यदि उसी वस्तु को 150, यानी यदि उसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाए, यदि उसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाए तो फिर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, वह पूछ रहा है। तो साथियों इसमें कुछ नहीं, एकदम सिंपल है जो कह रहा है, यानी विक्रय मूल्य कह रहा है तो बहुत सिंपल है, निकाल सकते हैं। देखिए साथियों इसमें क्या कह रहा है, इसकी दो विधि में फर्स्ट विधि बता रहा हूँ साथियों। अब फर्स्ट विधि आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि आपकी जो दूसरी विधि सेकंड मेथड है वो भी सिंपल है, लेकिन जो आपकी फर्स्ट विधि फर्स्ट मेथड है वो भी सिंपल है। तो पहला आप फर्स्ट विधि देखिए, अगर आपसे इसी से काम हो जा रहा है तो आपको बहुत बेटर है, क्योंकि एक ही विधि जानिए, ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 50% की हानि होती है, यानी 50% बराबर, जो 50% बराबर दिया है कितना, 150 के बराबर दिया गया है, यही है साथियों। यानी किसी वस्तु को बेचने पर इतने % की हानि होती है। फिर कह रहा है 50% लाभ पर बेचने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी एसपी हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों, एसपी यानी विक्रय मूल्य, यही हमको ज्ञात करना है। तो साथियों बहुत से सिंपल है। अब देखिए 1%, यहाँ से जब हम 1% बराबर निकालेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 150 ऊपर रहेगा बटे 50 नीचे आ जाएगा। अभी देखिए साथियों इसमें और फिर कह रहा है 50% लाभ होता है,
मैंने बताया था कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 100% प्लस 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150। ये भी कितना हो गया 150, यानी 150। यहाँ पे हम क्या करेंगे 150 कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे साथियों, आपका आंसर आ गया है। देखिए साथियों यहाँ से जीरो काटेंगे, 5 तिहाई 15, यानी यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 का गुणा इसमें करा दीजिए, आपका आंसर यस भी आ जाएगा। यानी 15 तिहाई 45 हो जाएगा साथियों, और जीरो बढ़ जाएगा, एक ही जीरो से जीरो बढ़ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया एस पी हो गया। अब बताइए साथियों, इतना सिंपल सवाल, बस सवाल आपको क्या किया था घुमाया था। यदि जिस भी बच्चों को सवाल पकड़ में आ जाएगी वह आसानी से हमारे साथी लगा सकता है, और इसमें कुछ करना ही नहीं है। एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु को 150 रुपये बेचने पर 50% की हानि होती है। यानी कोई भी वस्तु है 150 रुपये में बेचने पर, यदि हम 150 रुपये में बेच रहे हैं तो 50% की हानि हो रही है। जब 50% की हानि होती है, यदि 50% लाभ पर, फिर यदि उसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाए तो, या बेचना हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको एसपी ही पूछ रहा है, तो 50% बराबर 150, यानी 50% बराबर किसके 150 बराबर 1% बराबर 150/50। अब देखिए क्योंकि फिर उसी को घुमा दिया है, 50% लाभ पर, 50% लाभ पर, तो 1% कोई भी जो अपने आप में 100% होती है, 100 में हम 50 जोड़ देंगे तो 150%, यानी 150 जो हमारा लाभ है इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे साथ में यहाँ से जीरो जीरो कट जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, 15 से 45। आपका आंसर आ चुका है। ESP बड़ा कितना है 450 रुपये। ये हमारा क्या था ESP था। उम्मीद है साथियों आपको यह समझ में आया होगा। तो आइए साथियों इसी टाइप का क्वेश्चन मैं सवाल नंबर 5 में देता हूँ, देखता हूँ कौन कौन लगा सकता है। देखिए साथियों सवाल नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है, और सवाल जैसे आप 4 लगाए हैं सेम उसी पैटर्न पे सवाल आपकी हो जाएगी साथियों। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा, तो आप सब लगा भी सकते हैं। आइए साथियों तब तक हम सवाल पढ़ते हैं, आप सब लगाने की कोशिश करिएगा। तो देखिए साथियों किसी वस्तु को 1200 रुपये में, आप क्या कह रहा है 1200 रुपये में, वहाँ पे 150 दिया था, बेचने पर 40% की हानि होती है। फिर वही बात वहाँ पे 50 दिया था, फिर कह रहा होती है यदि 60% लाभ पर, यहाँ पे 50 दिया था, यदि 60% लाभ पर बेचना हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब बताइए साहब इतना सिंपल सवाल है, यदि आप समझ गए होंगे तो लगा सकते हैं। उम्मीद है आप सबको आ गया होगा, और जिस भी हमारे साथी को नहीं आएगा तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 40%, यानी माना वो वस्तु 100 रुपये तो 40 घटा देंगे तो कितना आएगा 60। उसमें भी हम कर सकते थे, वो डायरेक्टली दिख रहा था इसलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो यानी 60 आया। अब ये जो 60% है किसके बराबर है 1200 के बराबर है। 60% बराबर 1200 के, ठीक। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 1200/60 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए साथियों इसमें 60% लाभ हो रहा है ना, जब 60% लाभ हो रहा है तो उसमें 50% लाभ हो रहा था, यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अब 100 में हम क्या करेंगे 60 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 160%। अब 160% जो हुआ है इसमें हम क्या करेंगे गुणा, 160 से गुणा कर देंगे, ठीक। 160 से गुणा कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे साथियों, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों बहुत सिंपल है, जीरो से जीरो काट दीजिए, इधर काट दीजिए, और 6 दूना 12 कर दीजिए, यहाँ पे 2 आएगा, यानी 200 इधर बचा है साथियों। 200 में हम 16 का गुणा कर देंगे, या 16 को गुणे 200 करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा साथियों, 32। और यहाँ पे देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो आप लगा सकते हैं, यानी एसपी जो हमारा निकला है साथियों कितना आएगा 3200 रुपये। इतना सिंपल सवाल साथियों। उम्मीद है साथियों आपको ये समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो साथियों, आप अपने सभी मित्रों के पास भेजिए, ताकि आप पढ़ सकें और आपका मित्र भी पढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही साथियों, सो थैंक्स।
रहा परंतु